अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिसेस तारिक। अपने चैनल पे आपको खुशामदीद कहती हूँ। ये आप देख सकते हो जी, खूबसूरत लीव्स, न्यू लीव्स है ये। इसके अंदर लाइनें देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं। एक साथ ही ये छोटा सा एक और निकल रहा है, इसके साथ ही ये बड़ी लीव्स की आप लाइन्स देख सकते हैं। यकीनन आप पहचान गए होंगे, नहीं पहचाने तो मैं आपको बता देती हूँ। ये बड़ का दरख्त है, बनियान का। बड़ बनियान जो हमारे सड़क के किनारों पे लगे होते हैं, पार्क्स वगैरह में लगे होते हैं, बहुत बड़े ये इसके लीव्स भी होते हैं और ये दरख्त भी बहुत बड़े होते हैं। क्योंकि इन दरख्तों के ऊपर का जो शेड होता है, साया होता है, वो बहुत खूबसूरत होता है। बहुत बड़ा और घना साया होता है, जिसके नीचे बैठने से ठंडी ठंडी हवा भी आती है, और बारिश से भी, जब बारिश होती है तो उस टाइम भी उससे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, उसकी छाँव से या उसके शेड से। तो ये देखें जी, मेरे पास ये बोर्ड का दरख्त है जिसे मैंने गमले में लगाया हुआ है। तो ये मैं दिखाना चाह रही थी आपको कि मानसून का मौसम है, तो इसको मैं, इसकी देखिए कितनी खूबसूरत इसकी ग्रोथ हो रही है। इसके अंदर कोई मैंने स्पेशल इसके अंदर खाद नहीं डाली, कोई इसको ट्रीटमेंट नहीं दिया मैंने। और इसे मैंने, जो पानी की टैंकी थी उसके पास छत पे ये निकला हुआ था, छोटा सा था। जब मैंने इसको वहाँ से निकाला, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं बहुत बड़ी होती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये अभी भी मानसून के मौसम में भी जिनकी जो जड़ें हैं निकल रही हैं। ये ऊपर वाला इसकी ब्रांच है, ऊपर वाली ब्रांच से भी ये जड़ निकल रही है। ये देखें, पहले ही नहीं थी, ये जैसे ही मानसून स्टार्ट हुआ है तो ये निकलनी शुरू हो गई हैं। इस मौसम में इनको, इनकी जड़ें जो हमें निकलती हैं, और यही इसकी खूबसूरती होती है, जड़ों के साथ इसके साथ। तो ये जो है, ये दरख्त के पानी की टैंकी के पास था, तो जो मैंने वहाँ से मैंने इसको निकाला, इसलिए कि इसकी जड़ें बहुत बड़ी होती हैं और वो फिर छत के ऊपर अंदर चली जाती हैं, जहाँ पे मिट्टी होती है हमारी छत के ऊपर, वहाँ पे जाके और दीवार भी फाड़ सकती हैं और उसको ख़राब भी कर सकती हैं सारे छत को। तो इसलिए मैंने इसको निकाल के तो गमले में ग्रो किया। बहुत पसंद है मुझे ये प्लांट, सारे बहुत पसंद है, लेकिन उसी तरह ये भी मुझे बहुत पसंद है। ये देखिए, इसकी जड़ें मैं दिखाना चाह रही थी आपको। ये देखें जी, इसकी रूट्स देखें, ये कैसे निकल रही हैं यहाँ से, यही रूट्स आगे जा रही हैं टर्न करती हुई। इसी तरह ये देखें, ये भी बहुत ज़्यादा निकल रही हैं। इसको मैंने गमले में ही रखना है, मैंने इसको ज़मीन पे नहीं लगाना, क्योंकि ज़मीन पे भी लगाएंगे, घरों के बाहर ये नहीं लगाए जाते, क्योंकि इनकी जड़ें बहुत बड़ी होती हैं और ये चारदीवारी के नीचे और छतों पे अगर हो जाएं तो उसके नीचे छतों की मिट्टी के अंदर चली जाती हैं और वो छत भी फाड़ देती हैं, ख़राब कर देती हैं। और इसी तरह इनकी जड़ें बहुत मोटी होने के बाद भी, ये देखिए जैसे ये हैं, ये मोटी होनी शुरू हो गई हैं ये जड़ जो है। तो ये इस तरह ये भी बड़ी मोटी होके और दीवारों के नीचे और बुनियादों के नीचे जाके उनको नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इसलिए इन पौधे को, ऐसी बोर्ड हो गया या जो पीपल का है, इनको पार्क्स वगैरह में और ग्राउंड वगैरह में लगाया जाता है, घरों के बाहर कम या घर के अंदर नहीं लगाया जाता। तो ये देखिए, नए लीव्स यहाँ पे भी निकल रहे हैं। तो ये मैं दिखाना चाह रही थी इसकी ग्रोथ अपने इसी पौधे की। इसकी मैं पहले वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, जब मैंने इसको निकाल के छोटे गमले में ग्रो किया था, इस छोटे गमले में। उसके बाद फिर मैंने इसमें बड़े में किया। इसकी कटिंग्स भी मैंने ग्रो की हुई हैं, बहुत खूबसूरत चलता है, कटिंग्स भी बड़ा अच्छा चलता है, बोनसाई के लिए बड़ा अच्छा ये इस्तेमाल होता है। लीव्स इसके बहुत बड़े हैं, इनको मैंने कट नहीं किया, इसलिए कि अगर कट करूँगी तो फिर से छोटे निकलने शुरू हो जाएंगे। तो वैसे करूँगी अभी मैं, क्योंकि खूबसूरत बहुत लग रहा था, तो मैंने इसको लीव्स को नहीं हटाया। बरसात का मौसम ख़त्म होता है तो मैं इसके लीव जो हैं वो काट दूँगी। उसके बाद फिर छोटे छोटे लीव जो हैं आहिस्ता आहिस्ता निकलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैंने हाइट इतनी बड़ी नहीं करनी इसकी, अभी मेरे ख्याल में ये 5 फीट का हो चुका है। हाइट मैंने इसकी ज़्यादा बड़ी नहीं करनी, छोटी ही रखूँगी, लेकिन घना जैसे एक ट्री की लुक होती है, इस तरह की लुक मैं इसकी बनाना चाह रही हूँ। और इसके अलावा मैंने देखें, ये जी इसके नीचे, ये इसके नीचे देखें मैंने प्लेट रखी हुई है, इसकी बाल्टी का ढक्कन जो है वो मैंने रखा हुआ है। इसलिए रखा है कि जैसे ही इसके नीचे से रूट्स निकलेंगी और उनको मैं रिमूव करती जाऊंगी, काटती जाऊंगी। अगर नहीं काटूंगी, अगर मैं इसकी ये ढकना नहीं रखती, तो फिर ये जड़ें जो है नीचे से निकल के ये छत की किसी भी जगह पे जा सकती थी। तो इसलिए मैंने ढक्कन रखा है, जैसे ही इसमें से निकलेंगी तो मैं फिर उनको काटती रहूँगी, और इसको इस तरह ये ख़तरनाक नहीं होगा छत के लिए।
आपको दिखाती हूँ इसकी जो मैंने कटिंग ग्रो की है। ये देखिए जी, ये उधर से काट के मैंने लगाया हुआ है, ये इसकी कटिंग ग्रो की हुई है और इसको मैं बोनसाई के लिए तैयार कर रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने इसके अंदर ये छोटी सी वो एक मेरे पास वेस्ट ट्रे थी, उसके अंदर मैंने ये मिट्टी डाली है, थोड़ी सी इसमें मिट्टी डाल के इसको लगा के, और उसके अलावा यहाँ पे मैंने ये किसी कप का पीस काट के वो मैंने इसमें लगा के और इसके अंदर मिट्टी डाली है जड़ें बनने के लिए। तो यकीन इसके अंदर जड़ें बन रही होंगी, लेकिन इसके अंदर वैसी जड़ें नहीं बन रही, यहाँ नीचे बनी होंगी। तो इससे भी इसकी जो ग्रोथ है बड़ी अच्छी, आप देख सकते हो, बड़ी अच्छी इसकी ग्रोथ चल रही है। और साथ ही मैंने पत्थर की सपोर्ट रखी है ताकि मिट्टी ना जाए। ये देखिए इसकी लीव्स देखें, इसका भी बहुत बड़ा है। तो इसको मैं यहाँ से काट दूँगी क्योंकि हमें इसके लीव्स नहीं चाहिए। इसके अंदर काटने से मिल्क निकलता है, दूध सा निकलता है। कैंची भी हमारी नलाई की है, काट दी। ये देखिए इसके अंदर इसकी जो हमें जड़ें बड़ी करनी है, इसके लीव्स को बड़ा नहीं करना। तो ये बोनसाई के लिए मैं तैयार कर रही हूँ, तो जब होगा इंशाल्लाह तो फिर मैं आपसे शेयर करूँगी। तो इसी तरह आप भी देखें कि जब छतों पे कहीं इस तरह के बोर्ड के या पीपल के दरख्त जो हैं वो उगे हों, ग्रो हो गए हों, क्योंकि ये आ जाती है हवा से। जब गर्द आलूद हवाएँ आती हैं तो उससे इनके बीज जो हैं या जड़ें जो हैं वो उड़ के आ जाती हैं। या चिड़िया जब घोंसले बनाती हैं तो वो अपनी जो जड़ें हैं वहाँ से उठा के ले आती हैं घोंसले के लिए, तो वो कहीं उनके हाथ उसके मुँह से पंजों से गिर जाती हैं और फिर वो इस तरह कहीं भी गिर के ये ग्रो हो जाते हैं। आंधी जब चलती है, गर्द आलूद हवाएँ चलती हैं, उस वक्त भी उड़ के आ जाती हैं जड़ें जो हैं, आ जाती हैं और आके जहाँ पानी की टंकियों के साथ। उसके अलावा जैसे हम लोगों ने इतने बहुत ज़्यादा ऊपर प्लास्टर नहीं किए होते, वहाँ पे जगह बना लेती हैं अपनी और फिर ग्रो होना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह अगर हो तो आप फ़ौरन से पहले इनको निकाल के और उनको रिमूव कर दें। अगर गमले में लगाना चाहे गमले में लगा दें, वरना अच्छा इसकी बात यह है कि जब आप निकाल तो लेते हो, लेकिन कुछ अरसे के बाद फिर दोबारा वहाँ पर ग्रो हो जाते हैं। दोबारा जब जो पौधे हैं दोबारा उग जाते हैं, तो ऐसी सूरत में आपने कोई मिट्टी का तेल या उसके ऊपर पेट्रोल या ये सरफ़ भी, मुझे वो माली बता रहा था कि अगर सरफ़ जो है उसको आपने पानी में घोल के वो डाल देते हैं तो उससे भी जड़ें मर जाती हैं, दोबारा नहीं उगती। तो इस तरह आप जो है ये का सारे काम कर सकते हैं ताकि दोबारा जड़ें जो है ना आए। सीमेंट भी लगा सकते हैं, मैं तो सीमेंट भी लगाया था, तो उसके अलावा इसके बाद भी वो निकल आई, फिर भी जड़ें निकल आई, पौधा जो है बाहर निकल आया। उसके बाद फिर मैंने उसमें मिट्टी का तेल डाल के और उसको ख़त्म किया। तो इस छतों पे, घरों के दीवारों के साथ जहाँ भी लगे हैं उनको फ़ौरन से पहले उनको हटा दें। और छतों पे अगर लगाया या घरों में गमले में लगाया खूबसूरती के लिए, डेकोरेशन के लिए, तो उनको भी बड़ी एहतियात से लगाएं। बहुत बड़े दरख्त होते हैं ये। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो अप्रिशिएट कीजिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।